माननीय राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष जो उन्होंने बहिष्कार कर दिया। अब मैंने पढ़ा कि राजद के भी अधिकांश विधायक शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये तो एक संवैधानिक पद की मर्यादा का हनन है और ये राष्ट्रपति का अपमान, एक दलित का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं आरजेडी विधायकों ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है। राष्ट्रपति सभी दलों से ऊपर होते हैं। राष्ट्रपति के साथ साथ इन लोगों ने एक दलित का भी अपमान किया है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार विधानसभा 100 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में आज शताब्दी समारोह मना रहा है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं है, जबकि सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया था। और इसको लेकर बिहार में बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने एक बड़ा हमला किया है तेजस्वी यादव पर और साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे और जब लोकतंत्र के इतने बड़े पर्व को मनाया जा रहा है, इस वक्त जरूरी थी कि विपक्ष की मौजूदगी होती, लेकिन तेजस्वी यादव यहां मौजूद नहीं है। और खबर यह भी है कि आरजेडी विधायक भी शामिल नहीं हो रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। ये राष्ट्रपति का अपमान है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी दल से ऊपर होते हैं। इसके साथ ही साथ आरजेडी ने एक दलित का भी अपमान किया है। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, पहले आप खुद सुन लीजिए। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया और महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष जो उन्होंने बहिष्कार कर दिया। अब मैंने पढ़ा कि राजद के भी अधिकांश विधायक शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ये तो एक संवैधानिक पद की मर्यादा का हनन है और ये राष्ट्रपति का अपमान, एक दलित का अपमान है। खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव इस बात को लेकर नाराज थे कि आज जब शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, उस वक्त तेजस्वी यादव को संबोधन के लिए मात्र 3 मिनट का वक्त मिला था, जबकि मुखिया नीतीश कुमार को 10 मिनट का वक्त मिला था। और खबर यह है कि तेजस्वी यादव इस बात से नाराज थे। इसके अलावा बता दें कि लालू यादव ने भी नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया था। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, संगठन महामंत्री, विधानसभा शताब्दी समारोह की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे, उस वक्त लालू यादव ने अपने ट्विटर से नीतीश कुमार पर तंज किया, सियासी हमला किया और कहा कि आखिर किस हैसियत से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री बिहार विधानसभा की शताब्दी समारोह की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं, क्योंकि ये दोनों विधानसभा के सदस्य नहीं है। क्या इन्होंने बिहार विधानसभा को बीजेपी और संघ का कार्यालय समझ रखा है? और क्या नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा को संघ के सामने गिरवी रख दिया है? तो बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव और आरजेडी के कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर सुशील मोदी ने एक बड़ा हमला किया। इससे पहले रामकृपाल यादव ने भी तेजस्वी यादव पर हमला किया था और कहा था कि तेजस्वी यादव को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसी परिस्थिति में उनको रहना चाहिए था। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी अपना आधिकारिक बयान दिया और कहा कि चुनाव की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मैंने पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को इस बात की जानकारी दे दी थी कि मैं मौजूद नहीं रह पाऊंगा। इसके अलावा साफ तौर पर बता दें कि जब राष्ट्रपति पटना एयरपोर्ट पर आए थे, उस वक्त तेजस्वी यादव उनकी अगवानी करने को पहुंचे थे। लेकिन बता दें कि तेजस्वी यादव के नहीं आने पर राजनीति भी तेज हो गई है। एक राष्ट्रपति के अपमान से लेकर अब दलित के अपमान तक बात पहुंच गई है, क्योंकि रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते हैं। तो बता दें कि आज बाकायदा राष्ट्रपति वहां पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार ने संबोधन भी दिया है और साफ तौर पर कहा है कि रामनाथ कोविंद को जब भी इन्वाइट किया जाता है तब वो इसे इंकार नहीं करते। 2019 में भी जब विश्व शांति स्तूप का उद्घाटन हुआ था, तब वो आ गए थे और रामनाथ कोविंद का रिश्ता बिहार से रहा है। 2 साल तक यहाँ वो राज्यपाल रहे और खुद इस बात को स्वीकार किया। रामनाथ कोविंद ने कहा कि बिहार से मेरा एक अलग रिश्ता है, क्योंकि यहाँ की धरती से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जो यहाँ पर राज्यपाल रहने के बाद राष्ट्रपति बने और मैंने इस विरासत को बढ़ाया है। बिहार से मेरा खास लगाव है और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो इस तरीके से आज बिहार विधानसभा अपने 100 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह मना रहा है। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।